हेलो गाइस एंड वेलकम टू फुटबॉल टॉक्स विद सोहम एंड लेवांडोस्की का हियर वी गो हो चुका है। लेवांडोस्की गोल स्कोरिंग मशीन लेवांडोस्की इज कमिंग टू एफसी बार्सिलोना। तो एटलीस्ट ही विल स्कोर 25 to 30 गोल्स, ये तो पक्का है। एंड लेवांडोस्की विल बी अ ग्रेट एडिशन फॉर बार्सिलोना। मैच विनर इज कमिंग, गोल स्कोरर इज कमिंग, जो हमको चाहिए था। एक मैच विनर की बहुत कमी थी, एक लीडर जो फ्रंट लाइन को लीड करे। एक फ्रंट लाइन हमारी बहुत यंग है, एक लीडर की भी बहुत जरूरत थी। तो ही विल बी अ वेरी ग्रेट एडिशन, वुड एटलीस्ट स्कोर 25 to 30 गोल। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अगर बार्सिलोना अपने सारे ट्रांसफर जितने हो चुके हैं और जिनके साथ लिंक है अगर कंप्लीट कर पाए तो क्या लाइनअप होगी एफसी बार्सिलोना। तो स्टार्ट विद गोलकीपर, ऑब्वियस दैट मार्क एंड्रेस ter Stegen विल स्टार्ट। और बैकअप गोलकीपर में इनाकी पेनिया रहेंगे, नेटो नहीं रहेंगे बिकॉज नेटो, उमटेटी, ऑस्कर मिंगेसा, रिकी पूच एंड मार्टिन ब्रेथवेट, इन पांचों प्लेयर को निकाल दिया है प्री सीजन टूर से जो यूएस में जा रही है बार्सिलोना की। उनको निकाल दिया है तो ऑब्वियसली या तो नेटो सेल हो जाएगा या फिर नेटो खेलेगा तो थर्ड थर्ड चॉइस रहेगा। तो इनाकी पेनिया विल बी द सेकंड चॉइस कीपर। Now coming to the left back. Left back obviously Jordi Alba will start. Yes, I think हम लोगों को एक फुल बैक की तो जरूरत है, बट वी आर लिंक विद मार्कस अलोंसो एज वेल। अगर मार्कस अलोंसो आते हैं ही विल नॉट स्टार्ट, ऑब्वियसली जॉर्डी एल्बा विल स्टार्ट। और हमारा जो लेफ्ट बैक का पोजीशन है ना, वो ज़्यादा डिफेंसिवली नहीं रहता है, मतलब वो थोड़ा चढ़ के खेलता है। हमारा लेफ्ट बैक थोड़ा चढ़ता है और राइट बैक पीछे रहता है जो बैक थ्री का कवर बनाता है। बार्सिलोना हमेशा अटैक में एक बैक थ्री के कवर में खेलती, सेम लाइक सिटी। सिटी में राइट बैक काइल वॉकर थोड़ा पीछे रहता है, जाओ कांसेलो चढ़ जाता है ऐसा इन्वर्टेड फुल बैक। और जावी का भी सिस्टम आपने देखा था, फुल बैक ओवरलैपिंग से ज्यादा इन्वर्टेड खेलती। तो जॉर्डी एल्बा इन्वर्टेड फुल बैक आगे चढ़ा रहेगा, जो मिडफील्ड में रहेगा, न्यूमेरिकल सुपेरियोरिटी देगा। एक लेफ्ट मिड या कभी कभी ओवरलैपिंग रन लगा के आगे भी जाएगा बहुत ज्यादा। तो डिफेंसिवली तो मतलब ऑफेंसिवली जॉर्डी एल्बा इज वेरी गुड, वी नो। बट वही है ना, उसको उतना खिलाते ना फटीग हो जाता है, तो वो कोई कोई गेम में बिकम वेरी मच वल्नरेबल एंड गेट डिस्ट्रॉयड बाय द पोजीशन। तो उसको फटीक ना हो तो वी नीड मार्कोस अलोंसो एज वेल इन द बेंच, ताकि रोटेशन पे खेले। बिकॉज अलोंसो अटैकिंग में अच्छा है, डिफेंसिवली शिट, बट अटैकिंग वाइज ही इज गुड, ही स्कोर्स द गोल्स फॉर चेल्सी। अगर स्टैट्स भी देखोगे अलोंसो के, इज वेरी गुड, अटैकिंग वाइज इज गुड अलोंसो, बट डिफेंसिवली शिट। एंड इट्स नॉट एन अपग्रेड टू जॉर्डी एल्बा। जॉर्डी एल्बा इज स्टिल much better than Marcos Alonso. Okay, left back, it will be Jordi Alba. Now coming to the center back pairing. First of all, Jules Koundé. After Lewandowski, as per Gerard Romero, Barcelona is going for Jules Koundé now. तो if Jules Koundé साइन हो चुका है, if ठीक है, तो सेंटर बैक पेयरिंग मेरे लिए तो ऑब्वियसली जूल्स कुंडे और रोनाल्ड अराउगो रहेंगे। ये दोनों के साथ मैं सेंटर बैक पेयरिंग में जाऊंगा, जूल्स कुंडे और रोनाल्ड अराउगो। एंड राइट बैक में इफ वी गेट सीजार एस्पिलिकेटा, तो सीजार एस्पिलिकेटा खेलेगा, क्योंकि हम लोग, मैं बोला था अटैकिंग में भी गुड बैक थ्री, एक बैक थ्री के सिस्टम पे आ जाता है। अगर जॉर्डी एल्बा आगे चले जाए तो सीजार एस्पिलिकेटा आरसीबी में बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है, चेल्सी में भी बहुत तगड़ा था। बट अगर एस्पिलिकेटा आगे भी चले जाए एंड अगर जॉर्डी एल्बा भी आगे चले जाए तो वो बैक थ्री के लिए सीडी हमारा सर्जियो बुस्केट आ जाता है, या फ्रैंक कैसे भी आ सकता है एक बैक थ्री को मेंटेन करने के लिए। बट वी कैन ऑल्सो मेक टू सम चेंजेस। अगर जूल्स कुंडे को राइट बैक में डालते, बिकॉज ही कैन बी वेरी गुड इन दैट राइट बैक पोजिशन, जो एक आरसीबी टाइप हो जाता है अटैकिंग फेस में। इज अ वेरी गुड बॉल किलर, डिफेंसिवली थोड़ा थोड़ा एरर प्रोन है, बट ही विल कैन बी अ वेरी गुड राइट बैक। तो वी कैन गो विद रोनाल्ड अराउगो एंड जेरार्ड पीके एज वेल, बिकॉज कभी कभी ना जेरार्ड पीके एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। एंड जेरार्ड पीके पिछले सीजन अंडर जावी वाज फैंटास्टिक। आपको याद होगा जेरार्ड पीके के इंजरी के बाद ही ना बारसा का सीजन थोड़ा डाउनफॉल पे चला गया। फ्रैंकफर्ट वाले गेम में भी पीके इंजर्ड हुआ था, तो हुआ था जेरार्ड पीके को, कोई कोई मैच में वी नीड जेरार्ड पीके। बट इन एवरी केस, इन द बेस्ट केस, आई विल गो विद जूल्स कुंडे, रोनाल्ड अराउगो एंड राइट बैक में सीजार एस्पिलिकेटा, एंड इन द बैकअप वी हैव सर्जिनियो डेस्ट। और सेंटर बैक में तो वी हैव ऑप्शंस जेरार्ड पीके, क्रिश्चियनसन एंड एरिक गार्शिया एज वेल। स्टेडियम में नो डाउट सर्जियो बुस्केट, ही इज इररिप्लेसेबल इन दिस बार्सिलोना टीम, सर्जियो बुस्केट ही रहेगा। एंड कल एक न्यूज आया था एज पर जेरार्ड रोमेरो, बर्नार्डो सिल्वा का, शायद 80 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ, 80 मिलियन से भी थोड़ा ज्यादा शायद, प्लस एड ऑन्स के साथ वी कैन गेट फ्रॉम सिटी बर्नार्डो सिल्वा। इफ बर्नार्डो सिल्वा कम्स, एक बहुत बड़ा इफ है इसमें, ठीक है। इफ बर्नार्डो सिल्वा कम्स, तो बर्नार्डो सिल्वा इन द राइट मिड
and Pedri in the left mid will be a very scary midfield, will be a very scary midfield. क्योंकि बस सिटी का गेम देखोगे, रॉड्री एंड बर्नार्डो कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर वेरी गुड। बर्नार्डो बहुत बार पीछे ड्रॉप करता है, एज अ सीडीएम भी चले जाता है, एक डबल पिवट भी बन जाता है। और जब बर्नार्डो पीछे आ जाता है बॉल, बिकॉज व्हेन ही गेट्स द बॉल, एक डायगोनल स्विच मार देता है या पूरा डिफेंस खोल देता है अपने पास से। ही कम्स बैक, रिसीव द बॉल फ्रॉम सेंटर बैक्स एंड ही प्लेज इट वेरी गुड। और जब ये पीछे आता है तो आपको याद होगा रॉड्री आगे चले जाता है, तो सेम विल को हुई है। अगर बर्नार्डो सीडीएम की पोजीशन पे आएगा तो सर्जियो बुस्केट आगे हो जाएगा, और सर्जियो बुस्केट पीछे रहा तो बर्नार्डो आगे रहेगा। It will be a very, very scary midfield. But if you start Bernardo and Pedri together, obviously Bernardo provides that work rate. अगर आपने सिटी वाला भी सिस्टम देखोगे, बर्नार्डो डे ब्रुयना जब भी खेले एक साथ, जब भी they need a winger or someone in the front three who gives that defensive cover, gives that defensive work rate. Because आप थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो डिफेंसिवली। अगर पेड्री और बर्नार्डो स्टार्ट करेंगे तो विंग में वी कांट स्टार्ट डेम्बेले एंड फाटी टुगेदर, वी कांट स्टार्ट बिकॉज दोनों बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, डिफेंसिवली उतना वर्क रेट नहीं देते हैं। वी कांट स्टार्ट आंसू फाटी, जस्ट आइस फॉर बॉल इज वेरी डायरेक्ट प्लेयर फाटी। सेम केस फॉर डेम्बेले। तो अगर हम लोग बर्नार्डो और पेड्री खेलते हैं तो लेफ्ट विंग में आई वॉन्ट फरान एंड राइट विंग में डेम्बेले एंड सेंटर फॉरवर्ड पे लेवांडोस्की। बट इट कैन चेंज। लेफ्ट विंग में वी कैन गो विद आंसू पार्टी, अगर आंसू पार्टी के साथ जा रहे तो वी कांट गो विद डेम्बेले, वी हैव टू गो विद रफीना, तो ताकि डिफेंसिवली हम कॉम्प्रोमाइज ना हो। रफीना प्रोवाइड्स दैट वर्क रेट, राइट। बट इफ वी आर गोइंग विद फाटी एंड डेम्बेले टुगेदर तो बर्नार्डो और पेड्री नहीं साथ स्टार्ट कर सकते, किसी एक को कॉम्प्रोमाइज होना पड़ता है। एंड वी हैव टू ब्रिंग फ्रैंक केसी, फ्रैंक केसी को लाना पड़ेगा, एंड फ्रैंक केसी विल बी वेरी गुड एडिशन। तो हम लोग बहुत सारे मैचेस में देखते हैं बार्सिलोना फिजिकली बहुत सारा ये हो जाता है, फिजिकली खत्म हो जाती है। मतलब कभी कभी फिजिकली लोग छेड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वी नीड दैट बुलडोजर फ्रैंक केसी, ही इज अ वेरी फिजिकल प्लेयर एंड इज अ वेरी गुड प्लेयर। इवन मिरालिम पियानिच के साथ मैंने बोला भी था प्री सीजन वाले जब रिव्यू मैंने किया था, मिरालिम पियानिच वाज वेरी गुड, वाज गुड। तो जावी वाज इंप्रेस, तो मिरालिम पियानिच भी एक ऑप्शन है। वी आल्सो हैव गावी हु कैन प्ले एज अ विंगर। लेफ्ट विंग में गावी को भी यूज कर सकते हैं बिकॉज ही गिव्स दैट वर्क रेट, राइट। गावी को भी यूज कर सकते हैं, गावी भी एक ऑप्शन है। वी हैव निको गोंजालेस, सर्जियो बुस्केट के साथ कभी कभी हम लोग कर सकते हैं। इवन मिरालिम पियानिच बुस्केट की जगह ले सकते हैं फॉर रोटेशन, बिकॉज बुस्केट कैन प्ले एवरी मैच जस्ट लाइक जॉर्डी अल्बा। दे आर एजिंग, वी नीड टू गिव देम प्रॉपर रेस्ट ताकि इंजरी ना हो, फटीग ना हो, एंड दे गिव देयर बेस्ट इन द मेन मैचेस। तो आई फील ये लाइनअप बहुत ही ज्यादा स्कैरी होगा। एंड एक जन को भूल गया, फ्रैंकी डियोंग। आई नो व्हाट बार्सिलोना इज डूइंग विद फ्रैंकी डियोंग इज वेरी वेरी लो, एंड मतलब गलत है। वी शुड गिव द प्लेयर द वेजेस दैट ही, मतलब जो वेजेस उसका है, हम लोग जो उसका कमाया हुआ वेज है, मतलब वो उसको देना है। हम लोग खेल चुका है उस वेज के लिए, हमने दिया नहीं, तो वी शुड गिव, दैट इज रॉन्ग। बट इफ फ्रैंकी डियोंग स्टेज, और हमने अभी तक एक भी साइनिंग रजिस्टर नहीं की, बार्सिलोना प्रेजेंटेशन हो चुका है बट दे हैवंट रजिस्टर्ड इवन कैसी एंड क्रिश्चियनसन बिकॉज डियोंग बहुत बड़ा एक चंक ऑफ सैलरी कैप उसके उसमें आ गया, सैलरी में आ चुका, तो ही हैव टू गो। अगर वो नहीं जाएगा वी कांट रजिस्टर प्ले, तो फ्रैंकी डियोंग हैव टू गो बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन इज द। इसलिए मैंने फ्रैंकी डियोंग को लाइनअप में, और एज पर रिपोर्ट्स फ्रैंकी डियोंग को प्री सीजन टूर पे भी रखा है। पता नहीं व्हाट विल हैपन एंड हाउ विल बार्सिलोना रजिस्टर प्लेयर्स, बिकॉज सेकंड लीवर भी आई के सेकंड लीवर जल्दी से एक्टिवेट हो ही जाएगा। लेट्स से क्या होता है, बिकॉज फ्रैंकी डियोंग तो प्रीजन टूर पे भी एंटर कर चुका है बिकॉज ही हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्क्वाड लिस्ट। बट वही फ्रैंकी डियोंग स्टेज, हम मुझे लगता है बहुत सारे प्लेयर्स को हम लोग ला नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बर्नार्डो सिल्वा, जूल्स कुंडे, आई डोंट नो, शायद किसी को रजिस्टर भी ना कर पाए, शायद रफीना रजिस्टर ना कर पाए, किसी को एक मिस आउट हो गए। वी डोंट हैव, बिकॉज जो कॉस्ट हम लोग को डियोंग को रखना पड़ेगा ना इज वेरी वेरी ह्यूज। So it's wrong, but we have to, but clubs come first and we have to let Dion go. Let's see क्या होता है, no idea, we'll go क्या होगा, we will all wait Dion के साथ क्या होगा। And if you like my content, please like the video and subscribe to my channel. That's it.